हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भारतीय सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी आरपीएफ एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए जीके जीएस की बेहतरीन प्रतिशत सीरीज हमने शुरू की है, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। जिन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा वो हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रतिशत हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो आज क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस बाघ संरक्षित स्थल में सबरीमाला स्थित है। मतलब सबरीमाला मंदिर जो है वो किस बाघ संरक्षण में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार। पेरियार जो है इसी में सबरीमाला मंदिर स्थित है। पेरियार जो है वो केरल राज्य में स्थित है, केरल। ठीक है। और पेरियार में मुख्यतः बाघ, काले चीते और हाथी जैसे पशु निवास करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाए गए बल को क्या कहा जाता है। जो लीवर यानी यकृत है, इसके संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाए गए बल को क्या कहा जाता है, प्रयास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था। तो ये जो है कारखाना अधिनियम जो है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कार्यकाल में कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो था 1880 से 1884 तक था। ठीक है, इसी के कार्यकाल में कारखाना अधिनियम प्रथम पारित हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई की स्थापना कब की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1984 में। ठीक है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो कि की गई थी युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये युवा मामले खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, खेल मंत्रालय। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के वर्तमान जो मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर हैं, अनुराग ठाकुर हैं वर्तमान में मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, मसाई जनजाति निम्न में से किस देश का निवास करती है। मतलब मसाई जनजाति जो है वो किस देश में मुख्यतः निवास करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केन्या। ठीक है, मसाई लोग एक नीलोटिक जाति समूह के हैं, जो कि मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में केन्या और तंजानिया के कुछ हिस्सों में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, कौन लिबरेटर ऑफ इंडिया इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है। मतलब भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसको जाना जाता है। तो ये जाना जाता है चार्ल्स मेट कॉफ को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स जो मेट कॉफ था, इसी को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल जो था 1835 से लेकर 1836 में तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। राउरकेला जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक है, भारत के उड़ीसा राज्य में राउरकेला स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक है। इसका संचालन सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि शेल SAIL के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1959 में हुई थी राउरकेला की। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, शब्द जो है सर्विस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो सर्विस है ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि वॉलीबॉल खेल से संबंधित है सर्विस शब्द। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को अलग करता है। हिमालय जो है फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को किससे अलग करता है। ये करता है भारत के ग्रेट मैदान से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, ठोस कोण की इकाई क्या है। मतलब जो ठोस कोण है उसकी इकाई क्या होती है, स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई होती है। एक स्टेरेडियन के ठोस कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक बिंदु से इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर सतह पर एक क्षेत्र को काटता है, उसको स्टेरेडियन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की पुस्तक का संपादन और प्रकाशन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक का अनावरण किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू कार्यरत हुए ने 1958 में अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पुस्तक लिखी और उसका प्रकाशन किया था।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था? ये रहा था ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 4-5 सालों से प्रथम स्थान पर ही बना है विश्व खुशहाली इंडेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, एरिन्स किसे कहा जाता है? एरिन्स जो हैं उनको उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक मतलब सुगंधित हाइड्रोकार्बन, एरिन्स को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये भी रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब उसमें थी 8, और 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, जिसमें पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। यह सौरमंडल का एक क्षेत्र है जहाँ कई छोटे चट्टानी पिंड, जिन्हें क्षुद्र ग्रह के रूप में जाना जाता है, एक मोटे तौर पर वृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और इसी क्षुद्र ग्रह बेल्ट के इधर इधर वालों को आंतरिक ग्रह और इधर वालों को बाह्य ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, केसी वेयर के अनुसार भारतीय संविधान है। केसी वेयर के अनुसार भारतीय संविधान है कैसा है? ये है ऑप्शन नंबर डी, संघीय, यानी कि राज्यों का संघ, राज्यों का एक संघ, इस प्रकार का भारतीय संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत किसी खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर पुरस्कार राशि के रूप में कितना मिलता है? तो ये मिलता है वर्तमान में 25 लाख रुपए मिलते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि वर्ष 2022 में किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर इसमें नहीं दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहा जाता है? वो उसको कहा जाता है एमएसपी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एमएसपी। ठीक है, एमएसपी जो लागू की जाती है वो सीएसीपी द्वारा, यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों का चयन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, तवा नदी की जो एक सहायक नदी है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ये है नर्मदा की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, यह नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है ये सतपुड़ा से होता है। सतपुड़ा सतपुड़ा श्रेणी जो है इससे होता है। ये होशंगाबाद जिले से नर्मदा से मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 172 किलोमीटर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण उत्पत्ति और मूलभूत संरचना होती है लेकिन इसके कार्य भिन्न होते हैं? ये होती है विषम स्थानिक जीवाश्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो मंगलौर की संधि के तहत ही समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 1784 के बीच ये हुआ था। मैसूर राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ मराठों और निजामों के साथ गठबंधन किया था। ठीक है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु के साथ ही उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? यह प्रारंभ की गई थी 1993 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, कुक जलडमरू मध्य स्टेट
किस देश में स्थित है? जो कुक है ये किस में है? ऑप्शन नंबर डी, ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, कुक जलडमरू मध्य स्ट्रेट, जो कि ये दो देशों को जोड़ने के लिए एक जल की एक सीमा होती है, उसी को जलडमरू मध्य कहा जाता है। ठीक है, कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड और उत्तरी दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है न्यूजीलैंड से। ठीक, जैसे पाक जलडमरू मध्य है, बंगाल की खाड़ी और पाक को अलग करता है, मतलब तमिलनाडु जो भारत और मन्नार जिला है और श्रीलंका से अलग करता है ये वाला कुक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1988 में आया था, इसी के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान का संरचनात्मक लिया गया, मतलब संरचना कहाँ से ली गई भारत के संविधान की? ये ली गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें भारतीय संविधान की भारत सरकार अधिनियम 1935 से एज इट इज ली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी, 1931 में हुआ था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सिर्फ ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, किसे नोबेल गैस उत्कृष्ट गैस के रूप में भी जाना जाता है? किसको ये जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, क्वेशन यानी कि जीनॉन को। जीनॉन गैस को उत्कृष्ट या नोबेल गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? ये है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय एनडीटीएल का क्या पूर्ण रूप है? इसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय डोप स्टोरिंग लेबोरेटरी, मतलब राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य से हुआ है? कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ हुआ है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश में मुख्यतः रूप से, तेलंगाना वर्तमान राज्य जहाँ कलमकारी उत्पत्ति 100 साल पहले हुई थी। यह शुरुआत महाभारत, रामायण और भगवत सहित धार्मिक ग्रंथों के अंशों के को चित्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह भित्ति चित्र देवताओं की कथा है, वे अक्सर मंदिरों में सुंदर पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते थे। कलमकारी शब्द कपड़े पर हाथ से की गई चित्रकला के एक विशेष विस्तृत रूप को संदर्भित करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा संविधान संशोधन भारत का लघु संविधान कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारतीय लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह संविधान सबसे व्यापक संशोधन है, इसमें सबसे बड़े बदलाव किए गए थे, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये प्रस्तावना में इसमें संशोधन पहली बार हुआ। आज तक प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है। ठीक है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने मई 2018 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी? ये की थी एबी डिविलियर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना गया है कितना होता है? मतलब अतिरिक्त समय को छोड़कर कितना होता है फुटबॉल मैच की अवधि? ये होते हैं 90 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, संसद के सदन पर निम्न में से कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? संसद के सदन पर ये करते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी नीतियों का घोषणा होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, किस धर्म के अंतिम फिजिकल गुरु
मानव के रूप में कौन था, मतलब सिख धर्म के अंतिम फिजिकल गुरु मानव के रूप में कौन था, वो थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर टी इसका राइट है। ये गुरुओं में 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे, और इन्होंने गुरुपद खत्म कर दिया। उसके बाद खालसा पंथ जो है उसकी पूजा करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को भी कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं इसको, कहते हैं ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो कि मेनली जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी गैस है। ठीक है, ओजोन परत को छिद्र कर रही है, ये बेसिकली फ्रीजों के उपयोग से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसरों के निर्माण की और लक्षित निम्न में से कौन से कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, REGP। ठीक है, REGP की शुरुआत 1995 में की गई थी। ठीक है, ये जो कि बेसिकली कार्यक्रम और उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा घटक कालिदास ने लिखा था। ये लिखा था ऑप्शन नंबर ए मृच्छकटिकम, कालिदास द्वारा लिखित एक ग्रंथ है मृच्छकटिकम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा देश पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था। फॉर्मोसा, ये जाना जाता था ताइवान, ताइवान को पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का संविधान एक है, यह है सबसे लंबा लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान मजबूत केंद्र है, एकल नागरिकता इसमें दी गई है, संविधान का लचीलापन, आपातकाल प्रावधान भी दिए गए हैं, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, फिर भारतीय सेवाएं, ये कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान के सुलेखक किसे कहा जाता है। सुलेखक कहा जाता है प्रेम बिहारी नारायण राजादा को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। ये हुआ था बेलगांव। ऑप्शन नंबर डी बेलगांव कर्नाटक, कर्नाटक में आयोजित हुआ था, क्योंकि एकमात्र था, 1924 में आयोजित हुआ था ये एकमात्र अधिवेशन में, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, सापेक्ष गति में संपर्क दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल को क्या कहते हैं। ये इसको कहते हैं गतिशील घर्षण। ऑप्शन नंबर बी गतिक घर्षण। ठीक है, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 46, कौन सा अनुच्छेद पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड लागू करता है। ये लागू करता है ऑप्शन नंबर ए 44, आर्टिकल 44 जो है समान यानी समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करता है, भारतीय समान नागरिक संहिता। ठीक है, जो कि गोवा में लागू है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहा जाता है। बड़ी आंत के प्रथम भाग को कहा जाता है शीकम यानी कि अंधनौल। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, जहाँ वार्षिक वर्षा से अधिक होती है वहाँ बंदी सदाबहार वन होते हैं, कितने सेंटीमीटर से अधिक होती है। जहाँ होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है। यह है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मुख्यतः 12 राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, पेंच, कान्हा, पन्ना, माधव, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट तो नैनीताल में है, सॉरी, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के निम्न में से किस राज्य में ग्रीष्म और शीतकालीन राजधानियाँ हैं। ये हैं ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, ग्रीष्मकालीन और एक है शीतकालीन। ठीक है, जैसे ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण आ जाती है, शीतकालीन में नहीं, शीतकालीन में गैरसैंण आ जाती है, नॉर्मल जो ग्रीष्मकालीन है वो देहरादून राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है। ये जनक है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जो कि एडवर्ड जनरल है 1976 में चेचक के टीके के विकास के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक को माना जाता है, इसी कार्य के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है तृतीयक क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीयक सेक्टर। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।